हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको इस कॉलर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। और इस वीडियो में मेजरमेंट से लेकर पैटर्न मेकिंग, कटिंग, स्टिचिंग का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैंने कवर किया है, इसीलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी रहेगी। ये ब्लाउज मैंने वेलवेट फैब्रिक पर रेडी किया है और इसका जो फैब्रिक है मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। और इसके साथ मैंने सेम कलर का दुपट्टा लिया है जो कि मीशो से मुझे मिल गया था। दोनों का बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने 16 पैनल लहंगा रेडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में उसकी हम कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज का मेजरमेंट लेना सीखते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट हमें लेना है लेंथ का, जिसके लिए शोल्डर के सेंटर में टेप को रखें और अंडर बस्ट के नीचे आपको इस तरह से फिंगर रखनी है और टेप को छोड़ देना है। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए यहाँ पर मेजर करेंगे। मेरी जो लेंथ रहेगी 15.5 इंचेस की रहेगी और रेगुलर ब्लाउज से इसकी लेंथ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अभी हमें शोल्डर मेजर करना है। फुल शोल्डर को ऐसे आपने ही मेजर करना है। जो मेरा फुल शोल्डर है वो है 14 इंचेस का। अब आपको लेना है शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट। अगर आपको दूसरे का ब्लाउज बनाना है जिसमें आप कई बार होता है कि आप खुद से मेजरमेंट नहीं ले पाते हैं, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला भी शेयर कर दूंगी कि शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट आपको कैसे मिलेगा। और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट भी मेजर कर लें। अगर ये भी मेजरमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका भी मैं आपको फॉर्मूला शेयर कर दूंगी किस तरह से आपको एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट मिलेगा। अब हमें फुल चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो मेरा फुल चेस्ट का मेजरमेंट है 33 इंचेस। अभी हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो जो आपकी ब्लाउज की लेंथ थी एग्जैक्ट वही पॉइंट से आपको वेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ पर मेरी वेस्ट आई है 26 इंचेस की। अब हम कॉलर ब्लाउज बना रहे हैं, तो परफेक्ट कॉलर बनाने के लिए आपको नेक राउंड लेना ज़रूरी है। तो टेप को इस तरह से कॉलर के राउंड में रखेंगे और टेप को एक फिंगर जितना लूज रखना है, इस तरह से इजीली मूव होना चाहिए। तो मेरा नेक राउंड आया है 12.5 इंचेस का। इसके बाद स्लीव लेंथ लेंगे, तो यहाँ पर मुझे फुल स्लीव रेडी करनी है। पहले एल्बो लेंथ तक मेजर करें, फिर टेप को छोड़ दें, हाथ को इस तरह से मोड़ के जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसका मेजरमेंट लें। तो मेरी जो फुल लेंथ रहेगी वो है 21 इंचेस की। और जब भी आप फुल लेंथ बनाते हो तो यहाँ से आपको लूजिंग लेनी है। तो यहाँ पर मेरी लूजिंग आ रही है 8 इंचेस। तो ब्लाउज़ का मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अभी इस मेजरमेंट को फॉलो करते हुए हम पैटर्न रेडी करेंगे। पैटर्न रेडी करने के लिए मैंने पैटर्न पेपर लिया है। अगर आपके पास पैटर्न पेपर नहीं है तो आप एक्स्ट्रा कॉटन लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम बैक पैनल को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस तरह से दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो मेरा फुल शोल्डर था 14 इंचेस का। जब भी कॉलर बनाए तो उसमें 1 इंचेस प्लस कर लें। तो मेरा शोल्डर आया 15 का हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा 7.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंचेस पर मार्किंग की है। इसके बाद हमें रेडी लेंथ की मार्किंग करनी है। जो मेरी रेडी लेंथ है ब्लाउज़ की वो है 15.5 इंचेस की। इसमें 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने 17 इंचेस पर मार्किंग की है। आगे की तरफ भी 17 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे ताकि यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल सके। अब हमें शोल्डर डाउन मार्किंग करनी है। तो फुल शोल्डर में 1 इंचेस ऐड करने पर जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग शोल्डर डाउन जाएगा। और किस साइज़ में कितना शोल्डर डाउन देना है ये मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। मेरे साइज़ में शोल्डर डाउन जाएगा 1.75 इंचेस पर। तो यहाँ पर मैंने 1.75 इंचेस पर मार्किंग कर दी है। अभी हमें नेक विड्थ निकालनी है। नेक विड्थ के लिए जो हमने नेक राउंड लिया था उसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा नेक राउंड था 12.5 इंचेस, उसे मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 2.5 इंचेस। आपका जितना भी नेक राउंड है उसे आपने 5 से डिवाइड करना है। जो भी साइज़ निकलेगा वो आपका नेक विड्थ होगा। अब नेक विड्थ को शोल्डर डाउन मार्किंग के साथ स्केल रखते हुए ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन भी बोल सकते हैं और आर्म होल लाइन भी बोल सकते हैं। इसके लिए जितना भी आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है, ठीक है, इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। फुल चेस्ट मेजरमेंट को पहले डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें प्लस जाएगा। किस साइज़ में कितना प्लस करना है ये मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। मेरे साइज़ में जाएगा हाफ इंचेस प्लस। तो चेस्ट मेजरमेंट था 33 इंचेस, उसे डिवाइडेड बाय 6 किया और इसमें हाफ इंचेस प्लस किया तो मुझे मिला 6 इंचेस। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट लाइन आएगी 6 इंचेस पर। और ये सिर्फ बैक चेस्ट लाइन का फॉर्मूला है। फ्रंट चेस्ट लाइन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी चेस्ट लाइन पर जितना भी आपका फुल चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 1/4 यहाँ पर मार्क करेंगे। मेरा चेस्ट मेजरमेंट था 33 इंचेस, उसका 1/4 पार्ट होगा 8.25 इंचेस।
इसमें कोई भी लूज़िंग ऐड नहीं करनी है। सेम जो भी आपकी वेस्ट है उसका 1/4 यहाँ पर मार्क करेंगे, इसमें भी कोई भी लूज़िंग ऐड नहीं करनी है और 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब ये जो दोनों पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क किया है, यहाँ पर स्केल रख दें, इस तरह से लाइन्स ड्रॉ कर दें। अब हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए जितना भी हमें आर्म होल लेंथ मिली है उसका पहले सेंटर निकालेंगे। ऐसे सेंटर पर मार्किंग करें। अब जितना हमने शोल्डर की मार्किंग की है उसमें से हाफ इंचेस कम करके सेंटर पर मार्किंग लेंगे। तो मेरा फुल शोल्डर था 7.5 इंचेस का, तो उसका हाफ हमने कम किया, तो यहाँ पर मेरी मार्किंग आई सेंटर में 7 इंचेस पर। और जितने इंचेस पर भी आपने सेंटर पर मार्किंग की है सेम मार्किंग आपकी चेस्ट लाइन पर भी आएगी। अब यहाँ पर हमें क्रॉस मार्किंग करनी है। अगर आपकी चेस्ट 30 से लेके 40 के बीच में है तो यहाँ पर आपकी क्रॉस मार्किंग आएगी 1 इंचेस की। अगर आपकी चेस्ट 40 प्लस है तो ये क्रॉस मार्किंग आपको करनी है 1.25 इंचेस की। जो चेस्ट मार्किंग है 40 के अंडर आ रही है तो यहाँ पर मैंने क्रॉस मार्किंग की है 1 इंचेस की। अब फ्रेंच कर्व स्केल को रखते हुए यहाँ सेंटर तक हमें क्रॉस मार्किंग कर देनी है। सेंटर से आपको ये वाली मार्किंग क्रॉस जाने देनी है। अब फिर से फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह से सेट करते हुए जो हमने मार्किंग की थी उसे कनेक्ट करते हुए यहाँ पर आर्म होल को ड्रॉ कर दें। तो अभी के लिए बैक का पैनल इतना ही ड्रॉ करेंगे। अब पहले हम फ्रंट पैनल को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद बाकी के पैनल को हम बाद में सेट करेंगे। तो आगे की तरफ मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। क्योंकि इस पर हमें कॉट कॉलर रेडी करना है तो यहाँ पर 2.5 इंचेस पर इस तरह से एक हमें मार्किंग करनी है। तो इस तरफ भी पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो हमने 2.5 इंचेस पर मार्किंग की थी यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जैसे ही हमने बैक के ऊपर शोल्डर मार्क किया था सेम मार्किंग हमें यहाँ पर भी लेनी है और शोल्डर डाउन मार्किंग भी बिल्कुल सेम रहेगी 1.75 इंचेस पर। नेक विड्थ भी बिल्कुल सेम रहेगी 2.5 इंचेस की। आपकी जितनी भी नेक विड्थ है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। अब शोल्डर डाउन मार्किंग को नेक विड्थ के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे और जो नेक विड्थ है यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब नेक डेप्थ निकालने के लिए जितना भी आपका नेक विड्थ है उसमें 0.75 इंचेस प्लस करें। तो मेरा नेक विड्थ था 2.5 इंचेस, उसमें मैंने 0.75 इंचेस प्लस किया तो मुझे मिला 3.25 इंचेस। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसे फॉलो करते हुए यहाँ पर बॉक्स क्रिएट करेंगे और स्केल को इस तरह से रखते हुए राउंड नेक को ड्रॉ कर लें। अभी यहाँ पर मुझे चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन ड्रॉ करने का जो फॉर्मूला है वो जितना भी आपका चेस्ट है उसे पहले डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें प्लस होगा। मेरे साइज़ में 1 इंचेस प्लस जाएगा। किस साइज़ में कितना प्लस करना है ये मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। तो मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 33, उसे डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और 1 इंचेस प्लस करने पर मुझे जो साइज़ मिल रहा है वो है 6.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंचेस पर चेस्ट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो फ्रंट पैनल है चेस्ट में इसमें हमें लूजिंग देनी है। लूजिंग आप देंगे या तो 3 इंच है या तो 4 इंचेस। अगर आपकी चेस्ट मेजरमेंट 34 से कम है तो आपको 3 इंचेस की लूजिंग देनी है। अगर आपका चेस्ट का मेजरमेंट 34 प्लस है तो आपको 4 इंचेस की लूजिंग देनी है। तो मेरा जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 34 के अंडर है तो मुझे 3 इंचेस की लूजिंग ऐड करनी है। तो 33 में मैंने 3 इंचेस की लूजिंग ऐड करी तो मुझे मिला 36। अब 36 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो मुझे मिला 9 इंचेस। 9 इंचेस मैंने चेस्ट की मार्किंग की और 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लिया स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे जिसके लिए जो हमें आर्म होल मिला है उसका पहले सेंटर मार्क करेंगे। अब जितनी भी आपने शोल्डर की मार्किंग की थी उसमें से 1 इंचेस कम करके सेंटर पर मार्किंग करनी है। मैंने 7.5 इंचेस पर मार्क किया था तो सेंटर पर मार्क करेंगे हम 6 इंचेस पर और सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पर भी करनी है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मार्किंग करेंगे। क्रॉस मार्किंग का फॉर्मूला वही रहेगा जो मैंने बैक के ऊपर आपको बताया था। तो मेरी क्रॉस मार्किंग जाएगी 1 इंचेस पर। अभी फ्रेंच कर्व स्केल को रखेंगे और शोल्डर लाइन को सेंटर के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे और सेंटर से थोड़ा सा क्रॉस में जाने देना है और फिर से स्केल को सेट करते हुए पूरे आर्म होल को ड्रॉ करें। अभी हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ मार्क करने के लिए जितना भी हमें शोल्डर मिला उसका पहले सेंटर मार्क करें। अब सेंटर के ऊपर टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब पहले हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट मार्क करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट मार्क करने के लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। जितना भी साइज़ आएगा उसमें 2 इंच प्लस करें।
तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट आया है 10.25 इंचेस पर। अगर आपने बॉडी से शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट नहीं लिया तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी साइज में शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट निकाल सकते हैं। अभी हमें लेंथ मार्क करनी है। लेंथ मार्क सेम जितना भी आपका रेडी लेंथ रहेगी उसमें 1.5 इंचेस प्लस कर लें। तो 17 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है। अब इन दोनों मार्किंग पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब इस मार्किंग पर हमें एपेक्स टू एपेक्स मार्क करना है। अगर आपके पास बॉडी का मेजरमेंट नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जितना भी आपका चेस्ट मेजरमेंट रहेगा उसे आपने डिवाइडेड बाय 10 करना है। जो भी साइज़ आएगा वो आपका एपेक्स टू एपेक्स रहेगा। तो मेरा साइज़ है 33, उसे मैंने 10 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 3.3 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 3.3 इंचेस पर मार्क करूँगी। अब यहाँ से जितनी भी आपको मार्किंग मिली है उसमें से हाफ इंचेस कम करके वेस्ट लाइन के ऊपर आपको मार्किंग करनी है। तो 3.3 इंचेस में से मैंने हाफ इंचेस कम किए तो मुझे मिले 2.8 इंचेस। तो 2.8 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है। अब इस वाली मार्किंग को वेस्ट की मार्किंग के साथ हमें कनेक्ट कर देना है। अब हम डार्ट की मार्किंग करेंगे। किस चेस्ट साइज़ में कितनी डार्ट लेनी है ये मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। मेरे चेस्ट साइज़ में डार्ट की मार्किंग आएगी 2.5 इंचेस पर। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंचेस पर मार्किंग करूँगी। अब इस वाली मार्किंग को एपेक्स मार्किंग के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब जितना भी आपका वेस्ट है उसका 1/4 पार्ट वेस्ट के ऊपर मार्किंग करेंगे। इसके लिए डार्ट को हमें माइनस करना है। ऑन फोर साइड से पहले मेजर कर ले, उतने पर आपको टेप को फोल्ड कर लेना है। अब डार्ट को माइनस करते हुए जहाँ पर भी 6.5 इंचेस आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे और स्टिचिंग मार्जिन लेंगे यहाँ पर 1.5 इंचेस का। अब वेस्ट वाली मार्किंग को चेस्ट लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन है और एक तिरछी वाली लाइन है। जो तिरछी वाली लाइन है इसका हमें सेंटर निकालना है। इस तरह से टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर लेंगे और सेंटर लेने के बाद फिर से टेप को फोल्ड करें, फिर से इसका सेंटर लेना है। नीचे से भी जो हमने सेंटर मार्किंग की थी यहाँ पर भी इसका सेंटर लेंगे। अब सबसे नीचे की तरफ जो हमने मार्किंग की थी यहाँ पर हाफ इंचेस बाहर की तरफ मार्क करेंगे और जो बीच की मार्किंग है यहाँ पर 0.25 इंचेस बाहर की तरफ मार्क करेंगे। अब स्केल को रखते हुए पहले वेस्ट वाली लाइन के साथ इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और जो हाफ इंचेस वाली मार्किंग थी उसे 0.25 इंचेस वाली मार्किंग के साथ कनेक्ट करें। अब जो सबसे ऊपर वाली सेंटर मार्किंग थी उसे 0.25 इंचेस वाली मार्किंग के साथ कनेक्ट कर दें। अब यहाँ से एक लाइन जितना अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इसे सेंटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पर जो भी पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पर स्केल को रखते हुए यहाँ पर गुलाई देंगे। अब स्ट्रेट लाइन को मेजर करेंगे। ये लाइन आ रही है 6.5 इंचेस पर। अब दूसरी लाइन को भी मेजर करेंगे। जो हमने राउंड शेप यहाँ पर दी है उसी पर मेजर करेंगे और जहाँ पर भी 6.5 इंचेस आएगा वहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। अब यहाँ से जितना भी गैप आ रहा है इसे मेजर करेंगे तो ये गैप मुझे मिल रहा है हाफ इंचेस का। इसका डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंचेस। तो 1 इंचेस वेस्ट की इस तरफ हमें मार्किंग करनी है ऊपर की तरफ। अब इस वाली मार्किंग को जो हमने लेंथ वाली मार्किंग की है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। अब ये जो हमें गैप मिला है सेम गैप यहाँ पर हमें मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड की तरफ और सबकी ये वाली मार्किंग अलग अलग आएगी चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग। अब सेम जो गैप यहाँ डार्ट के ऊपर हमें मिला है सेम गैप हमें आर्म होल के ऊपर मार्क करना है। यहाँ पर हाफ इंचेस नीचे की तरफ मार्क करेंगे। अब यहाँ पर स्केल को सीधा रखते हुए ये जो हमारी मार्जिन लाइन है यहाँ पर स्केल को सीधा रखते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर डार्ट लेंगे 28 टू 32 चेस्ट साइज में। ये सेंटर डार्ट आपकी हाफ इंचेस पर आएगी। अगर चेस्ट मेजरमेंट 32 प्लस है तो ये डार्ट आपकी रहेगी 0.75 इंचेस की। 0.75 इंचेस का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 0.3 इंचेस। इस सेंटर लाइन के दोनों तरफ 0.3 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। अब इस वाली मार्किंग को सेंटर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें। तो ये हमारी सेंटर डार्ट बनके तैयार है। अब हमें न्यू आर्म होल क्रिएट करना है। ये लाइन थोड़ी सी छोटी से बड़ा कर लेते हैं पहले। अब इस लाइन के ऊपर टेप को रखें और जो हमारी आर्म होल की शेप है यहाँ पर हमें मार्किंग लेनी है। किस चेस्ट साइज में कितने इंचेस पर ये मार्किंग करनी है ये मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। मेरे चेस्ट साइज में ये मार्किंग आएगी 2 इंचेस पर। अब इस वाली मार्किंग को एपेक्स पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो हाफ इंचेस हमारा स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा। इस लाइन पर हमें हाफ इंचेस अंदर की तरफ मार्किंग करनी है
ताकि हमें पता रहे कि हमारा डार्ट एग्जैक्ट कहाँ पर आएगा। अब इस लाइन पर हम टेप को इस तरह से रखेंगे और डार्ट की मार्किंग करनी है। ये डार्ट आएगी मेरी 1.5 इंचेस की। किस साइज़ में कितने इंचेस की डार्ट आएगी ये मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। अब इस वाली मार्किंग को सेंटर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये मार्किंग आर्म होल से थोड़ा क्रॉस जाने दें। अब पहले हम कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे। अब ये जो हमारी नेक की लाइन है इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। स्ट्रेट लाइन से 0.75 इंचेस बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और सभी साइजेस में ये मार्किंग आपको 0.75 इंचेस पर ही लेनी है। अब ये जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी कॉलर की फोल्डिंग हमें कहाँ तक चाहिए। अगर आपकी चेस्ट साइज़ 32 से कम है तो ये वाली मार्किंग आप चेस्ट लाइन से 1 इंचेस नीचे तक कर सकते हैं। और अगर आपकी चेस्ट 33 प्लस है तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको चेस्ट लाइन से 0.75 इंच नीचे की तरफ जाना है। तो यहाँ पर मैं चेस्ट लाइन से 0.75 इंचेस नीचे की तरफ मार्क करूँगी। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाफ इंचेस, 0.75 इंचेस या 1 इंचेस नीचे जा सकते हैं। अब इस वाली मार्किंग को जो मैंने 0.75 इंचेस पर मार्किंग की थी वहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारी जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये माइनस हो चुकी है। पहले मैं इस वाले पैनल को कट कर लेती हूँ, फिर इसी पैनल को हम बैक के ऊपर रखेंगे और फिर उसे कट करेंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसे कट कर देंगे। यहाँ पर मार्जिन लाइन से कट करना है और आर्म होल से पहले हम इसे रफली ही कट करेंगे क्योंकि अभी हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। नेक से भी कट कर दें और जो कॉलर की मार्किंग की है यहाँ से भी कट होगा। अब जो वेस्ट स्टार्ट है यहाँ से भी कट करेंगे। अब जो आर्म होल डार्ट है ये माइनस हो जाएगी तो एक साइड से ऐसे कट करेंगे। अब इसे माइनस कर देंगे। यहाँ पर पहले ग्लू लगा लेंगे, यहाँ पर आप पिन भी कर सकते हो। इसके बाद जो सेंटर डार्ट है यहाँ पर भी कट लगा के इसे भी माइनस कर देंगे। के बाद अब हमें आर्म होल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमें पुराना वाला हाफ आर्म होल दिख रहा है, यहाँ पर हमें नया आर्म होल क्रिएट करना है। जो हमने हाफ इंचेस नीचे की तरफ मार्किंग की थी, जो हमने हाफ इंचेस वाली मार्किंग की थी वहाँ पर स्केल को सेट करेंगे और जो बाकी का हमारा हाफ आर्म होल दिख रहा है उसके साथ इसे कनेक्ट करना है। तो ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए आर्म होल को कट कर दें। तो फ्रंट पैनल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे बैक पैनल के ऊपर रखते हुए बैक पैनल को सेट करेंगे। बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को हम ऐसे रखेंगे, जो मार्जिन लाइन है मार्जिन लाइन के साथ मार्जिन लाइन को मिलाना है, बाकी जहाँ पर पैनल जाता है उसे जाने देंगे। जो हमारी लेंथ है वहाँ पर आपको लेंथ की मार्किंग करनी है, जहाँ पर आपका आर्म होल आ रहा है वहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें गैप मिला है उसे मेजर करेंगे, सेम गैप इस तरफ भी मार्क करें। मेरा ये गैप आ रहा है 1.5 इंचेस का और आपके चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग सभी को ये गैप अलग-अलग मिलेगा। तो ये हमारे बैक पैनल की मार्किंग भी हो चुकी है। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी यहाँ पर भी कट कर दें। अभी हमें फ्रंट पैनल पर कॉलर फोल्डिंग की मार्किंग करनी है। जितनी भी यहाँ पर हमें विड्थ मिली है नेक की, इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पर मार्क करें। चेस्ट लाइन के नीचे जो आपने मार्किंग की थी वहाँ पर भी कट लगाएं और जो आपने सेंटर मार्किंग ली है वहाँ पर भी कट लगा दें। तो इतना हमारा कॉलर फोल्ड जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न बनके तैयार है। इस पैटर्न को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट करेंगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ डार्ट में हाफ इंचेस का प्लस देंगे और फ्रंट साइड पर भी हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए इसे मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। बैक के ऊपर कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ डार्ट और फ्रंट साइड पर हमें ऐड करना है। अब मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है, ये मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया था। इसमें से जो मेरा फैब्रिक यूज़ हुआ था वो 1.75 इंचेस यानी कि पौने 2 मीटर का फैब्रिक मैंने इसमें यूज़ किया है। तो यहाँ पर मुझे लाइक्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं कॉटन लाइनिंग यूज़ करूँगी क्योंकि फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो जितने फैब्रिक की मुझे नीड थी पैनल के अकॉर्डिंग उतना फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। इसे इसे डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है। इसके ऊपर पैनल को सेट कर लेंगे। फ्रंट पैनल को ऑन फोल्ड से थोड़ा गैप पर रखेंगे क्योंकि इस पर हमें प्लस करना है। बैक पैनल को बिल्कुल ऑन फोल्ड के बराबर सेट करेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है।
पैटर्न कट करने के लिए ज़रूरी है कि पैटर्न को अच्छे से फैब्रिक के ऊपर सेट करें, जिसके लिए आप यहाँ पर पिन भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि नीचे की तरफ रिवर्सिबल टेप को रखते हुए इसे पहले सिक्योर कर लिया था फैब्रिक के ऊपर। और पैटर्न के बिल्कुल बराबर हमें मार्किंग कर लेनी है, सिर्फ डार्ट और कॉलर साइड पर हमने हाफ इंचेस का प्लस दिया है। मार्किंग लेने के बाद पैटर्न को साइड में कर दें और जो हमें मार्किंग मिली है उसे फॉलो करते हुए पैटर्न को कट करें। वेलवेट के ऊपर मैंने कॉटन लाइनिंग का यूज़ किया है। लाइनिंग के ऊपर भी पैटर्न को सेट करें और इसी तरह से दोनों पैनल्स को कट करें। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम मेरी स्लीव की जो रेडी लेंथ है वो है 21 इंचेस की। तो इसमें मैंने 1 इंचेस और ऐड कर लिया। अब मैं स्लीव की रेडी लेंथ रखूँगी 22 इंचेस। तो ये मेरी रेडी लेंथ होगी 22 और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 1 इंचेस। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है, जैसे कि मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 33, उसे 5 से डिवाइड करेंगे। जो भी साइज़ आएगा वो आपने नोट कर लेना है। पहले यहाँ पर हम मार्क करेंगे 4 इंचेस पर, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, जो हमें मेजरमेंट मिला है, चेस्ट को डिवाइडेड बाय 4 करने पर वो यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मुझे मेजरमेंट मिला है 6.6 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने 6.6 इंचेस पर मार्किंग कर दी है और स्टिचिंग मार्जिन लिया है 1.5 इंचेस का। अब इस लाइन का सेंटर निकालें और इन दोनों लाइंस के बीच का भी सेंटर मार्क करें। अब ऑन फोल्ड साइड पर 1 इंचेस पर मार्क कर लें। अब इस 1 इंचेस वाली मार्किंग को पहले सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर सेंटर मार्किंग को जो हमने साइड की मार्किंग की है उसके साथ कनेक्ट कर दें। तो ये हमारा बैक आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। सेंटर से 0.75 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। बॉटम लूजिंग थी 8 इंचेस, उसका हाफ होगा 4 और स्टिचिंग मार्जिन लेंगे 1.5 इंचेस का। अब स्केल का यूज़ करते हुए दोनों मार्किंग को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे पहले कट करें। पहले हमने बैक आर्म होल पर कट किया है। अब इसे ओपन करेंगे और फिर फ्रंट आर्म होल से भी इसे कट कर दें। मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने स्लीव को कट कर लिया है। अब इस स्लीव को हम रखेंगे लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर और लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है बैक पैनल को। बैक पैनल के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और बॉटम के ऊपर हाफ इंच इतना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। स्टिच लगने के बाद इसे सीधा करेंगे। इसके ऊपर मैंने टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब लाइनिंग को सिक्योर करने के लिए आप चाहे तो स्टिच भी लगा सकते हैं, पर इजी तरीका है कि आप रिवर्सिबल का ही यूज़ करें। तो रिवर्सिबल को हम बीच में रखेंगे और ऊपर से आयरन कर देंगे। ऐसे आपका बैक का पैनल रेडी हो जाएगा। अब हम फ्रंट पैनल को रेडी करेंगे। फ्रंट पैनल पर पहले हम कॉलर की फोल्डिंग करेंगे। एक्स्ट्रा हमने डबल में फैब्रिक लिया है, इसे पैनल के नीचे रखेंगे। शोल्डर से 2 इंचेस एक्स्ट्रा होना चाहिए फैब्रिक। शोल्डर पर मार्किंग लेंगे। जो नेक का राउंड है यहाँ पर भी मार्किंग करेंगे। फ्रंट वाली साइड से भी मार्किंग लेनी है और रेडी लेंथ की मार्किंग लेनी है। फिर पैनल को साइड में कर दें। नीचे से भी 2.5 इंचेस पर मार्क करें और ऊपर से भी 2.5 इंचेस पर। स्केल को इस तरह से रखते हुए मार्किंग कर देंगे। अब ये जो हमें मार्किंग मिली है इसके ऊपर इसे कट कर दें। अब ये जो हमने कॉलर पीस कट किया है इसे लाइनिंग के ऊपर हमने पेस्ट करना है। पहले मैंने मेन फैब्रिक को लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर पहले हम डार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ से फोल्ड करते हुए जो हमने फैब्रिक मार्जिन लिया था उतना मार्जिन यहाँ से दबाते हुए हमें स्टिच करना है। और अगर आप नॉर्मल मशीन के ऊपर स्टिच कर रहे हो तो आपको 12 नंबर सुई का यूज़ करना है बेलबुट को स्टिच करने के लिए। और डार्ट बनाते हुए ध्यान रखें ऊपर की तरफ पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब जो हमने डार्ट के ऊपर स्टिच लगाया है इसके साथ साथ इस तरह से कट लगा देंगे। अब डार्ट को ऐसे ओपन करके पिल्लो के ऊपर सेट करते हुए अच्छे से आयरन कर दें, ताकि जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट बन रहा है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी डार्ट को भी ऐसे ही रेडी करें। अब मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है। लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर जो मैंने कॉलर के लिए फैब्रिक कट किया था उसे पेस्ट करेंगे।
फैब्रिक को सीधा रखेंगे और पैनल के बिल्कुल बराबर रखना है। इसे पेस्ट करने के लिए हमने रिवर्सिबल टेप का यूज़ किया है। रिवर्सिबल टेप को फैब्रिक की विड्थ के अकॉर्डिंग रख लेंगे फैब्रिक के ऊपर, फिर इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखते हुए आयरन करेंगे। इस तरफ से हाफ इंच जितना फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आयरन करें। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपने पैनल कट किया है बिल्कुल उसी के बराबर फैब्रिक को सेट करेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए। रिबन-सिबल के साथ सिक्योर करने के बाद इसके किनारे-किनारे पर स्टिच लगा के इसे सिक्योर कर देंगे। दूसरे पैनल को भी ऐसे ही रेडी करें। अब डार्ट के ऊपर जो स्टिच है वो हम दूसरी साइड पर करेंगे। अब फ्रंट वाले पैनल को लिया है, इसके ऊपर आई पट्टी को रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर आयरन करके मैंने तैयार किया है। दोनों साइड से एजेस को मैंने फोल्ड कर लिया है। इसकी जो लेंथ है इस मार्किंग से लेके जो आपकी लेंथ रहेगी उससे हाफ इंचेस कम रखनी है। और फ़ोल्डिंग के बाद इसकी जो साइज़ है वो 1.25 इंचेस की है, हाफ इंचेस मार्जिन में जाएगा और पट्टी की साइज़ रहेगी 0.75 इंचेस की। यहाँ पर मैंने स्टिच लगा दी है, स्टिच लगने के बाद पट्टी को अटैच कर लिया है। और लाइनिंग के ऊपर जो कॉलर पट्टी अटैच की थी, यहाँ पर भी इसके किनारे-किनारे स्टिच लगा के इसे फिक्स कर लिया है। डार्ट भी हमारे रेडी हो चुकी हैं। तो अब मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और जो कॉलर की हमने मार्किंग की थी वहाँ से हमने स्टिच को स्टार्ट करना है और यहाँ से स्टिच को स्टार्ट करते हुए हाफ इंच इतना मार्जिन लेंगे और बॉटम तक इस तरह से आपको स्टिच लगानी है। दोनों साइड पर इसी तरह से आपको स्टिच करना है। कॉर्नर्स के ऊपर जैसे हम कॉलर को फोल्ड करने के लिए धागा लगाते हैं, यहाँ पर एक कॉर्नर्स के ऊपर भी आप धागा लगा सकते हो ताकि जो एजेस बिल्कुल नीट तरीके से बने। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए इस पर हमें स्टिच करना है। और जो आई पट्टी हमने अटैच की थी बॉटम पर स्टिच लगाते हुए ध्यान रखें कि वो आई पट्टी स्टिच में ना आए। स्टिचिंग के बाद जो कॉलर के लिए हमने कट लगाया था वो फिर से लगाना है ताकि लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी ये कट आ जाए। फ्रंट वाली साइड पर छोटे-छोटे नॉचेस लगा दें। अब इसे पलट के सीधा करें। सीधा करने के बाद इसे एक बार अच्छे से आयरन करें। इसके बाद बाकी का जो ओपन नेक है दोनों पैनल्स को यहाँ पर बराबर करते हुए ऊपर एक रफ स्टिच लगा दें। इसके बाद लाइनिंग को रिवर्सिबल टेप के साथ सिक्योर कर दें। इसी तरह से दूसरे पैनल को भी रेडी करें। फ्रंट पैनल भी रेडी है। बैक पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को रखेंगे और शोल्डर स्टिच करेंगे। यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए आपको शोल्डर की स्टिच करनी है। शोल्डर स्टिच लगने के बाद बैक वाली साइड से हाफ इंच जितना फैब्रिक कट कर देंगे। अब हमें कॉलर रेडी करना है। कॉलर रेडी करने के लिए कॉलर का राउंड चेक करेंगे। कॉलर के ऊपर जो कट है यहाँ से हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे राउंड में, क्योंकि कॉलर हाफ इंच जितना अंदर की तरफ अटैच होगा। टेप को हाफ इंच अंदर की तरफ घुमाते हुए मेजर करना है। तो मेरा कॉलर का साइज़ है 7.5 इंचेस का। कॉलर कट करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर का यूज़ किया है, जिसे हमने डबल फोल्ड करते हुए रखा है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कॉलर की विड्थ लेंगे 3.25 इंचेस यानी कि सवा 3, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ऑन फोल्ड साइड पर टेप को रखेंगे। जो हमें कॉलर का राउंड मिला था 7.5 इंचेस, तो यहाँ पर 7.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ओपन वाली साइड पर हाफ इंचेस पर मार्क करेंगे। अब इस लाइन का सेंटर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए स्केल को इस तरह से रखते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इस स्ट्रेट लाइन से 0.25 इंचेस बाहर की तरफ मार्क करें। इस वाली मार्किंग को नीचे वाली मार्किंग के साथ ऐसे कनेक्ट कर दें। कॉलर की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे कट करें। अब इस कॉलर को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इस कॉलर को पेस्ट कर लें।
ये कॉलर की नीचे वाली साइड है जो कि ब्लाउज़ के साथ अटैच होगी। यहाँ पर हाफ इंच जितना फैब्रिक छोड़ के कट करेंगे और जो हाफ इंचेस का फैब्रिक हमने छोड़ा है यहाँ पर इसे फ़ोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। सेम साइज़ का एक और फैब्रिक पीस लें, इसको नीचे की तरफ रखेंगे। इस कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक फ्यूज़िंग पर एक लाइन जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दें। स्टिच लगने के बाद इसे पलट के सीधा करेंगे। इसे अच्छे से आयरन करें और जो दूसरा फैब्रिक पीस था जो कि हमने नीचे की तरफ रखा था, उस पर भी हाफ इंच जितना नीचे से फैब्रिक छोड़ के ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना। तो कॉलर को आयरन करके हमने रेडी कर लिया। इस पर हमने सेंटर मार्किंग भी कर लेनी है इस तरह से। अब ब्लाउज़ के जो बैक नेक है उस पर भी सेंटर मार्किंग करें। इसे उल्टा रखना है। कॉलर की जो फैब्रिक वाली साइड है वो ब्लाउज़ के ऊपर रखेंगे। सेंटर के साथ सेंटर को मिलाते हुए पहले पिन के साथ सिक्योर कर लें। सेंटर से स्टार्ट करते हुए पहले हाफ कॉलर को स्टिच करेंगे, फिर दूसरी साइड से बाकी के हाफ कॉलर को स्टिच करें। और दूसरा तरीका ये है कि दोनों कॉर्नर से पहले थोड़ा-थोड़ा स्टिच लगाते हुए दोनों एजेस को आपने सिक्योर कर लेना है। कॉर्नर तो मैंने इसी तरह से किया है। एक कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया है। पहले एक साइड से मैंने स्टिच कर लिया है ताकि जो एजेस है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो। दोनों एजेस पर मैंने स्टिच लगा के कॉलर को सिक्योर कर लिया। अब जो सेंटर वाला पार्ट है इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। वैसे तो कॉलर बिल्कुल बराबर ही आएगा, अगर थोड़ा-बहुत यहाँ पर कम-ज़्यादा हो रहा है तो उसे खींच के आप बराबर कर सकते हो। अब कॉलर को सीधे वाली साइड पर फ़ोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर मुझे तुरपाई करनी है तो पहले मैं इसे रिवर्सिबल टेप के साथ ही सिक्योर करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर स्टिच भी कर सकते हैं। कॉलर को पहले सेट करके आयरन कर लेंगे। तो कॉलर बिल्कुल तैयार है। अब पहले मैं स्लीव को रेडी करूँगी। स्लीव के ऊपर हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखा है। स्लीव के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखा है, स्टिच लगा के इसे सीधा करेंगे। ऊपर मैंने टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब मैंने 2 तरह की लेसेस ली हैं। दोनों साइड पर मैंने सेम लेसेस को रखा है, बीच में अलग वाली लेस को रखा है। इस तरह से मैंने एक बॉर्डर क्रिएट किया है। पहले लेसेस को अलग से स्टिच कर लेंगे जिससे फिनिशिंग ज़्यादा मिलेगी। अब ये जो बॉर्डर हमने तैयार किया है इसे स्लीव के ऊपर अटैच करेंगे। लेस लगने के बाद जो लाइनिंग है उसे फोल्ड कर दें और लाइनिंग को रिवर्सिबल के साथ सिक्योर कर दें। लाइनिंग सिक्योर होने के बाद स्लीव बन के बिल्कुल तैयार है। इसके बाद कॉलर के ऊपर जो मैंने पैच वर्क किया था उसके लिए यहाँ पर मैंने ये वाली ब्रॉड लेस यूज़ की थी, जो कि मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ की है। इसमें से मैंने फ्लावर को कट कर लिया है। लेस कट करने के बाद इसकी एजेस को मैंने शोल्डरिंग आयरन के साथ इस तरह से बंद कर दिया है। शोल्डरिंग आयरन के साथ इसकी एजेस बिल्कुल सिक्योर हो गई हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से मैंने बहुत सारे पैचेस को रेडी कर लिया है। इसी ब्रॉड लेस की साइड से मैंने ये पतली वाली लेस को भी निकाला है, जो कॉलर की साइड में मैं यूज़ करूँगी। लेस को डायरेक्ट मैंने शोल्डरिंग आयरन के साथ ही कट किया है जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और बाकी की ये जो लेस बची थी इसी को मैंने स्लीव के ऊपर यूज़ किया था। अब पहले ये जो पतली वाली लेस मैंने निकाली है इसे मैं कॉलर के साथ-साथ अटैच करूँगी। इस लेस को स्टिच करने के लिए मैंने ज़री थ्रेड का यूज़ किया है। जो आई पट्टी मैंने रेडी की थी उसे थोड़ा-सा नीचे से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल छोटे-छोटे स्टिच लगाते हुए कॉलर के साथ-साथ इसे अटैच कर देंगे।
तो ये लेस लगने के बाद इसके ऊपर पैचेस को सेट करेंगे। पैचेस को पहले कॉलर के ऊपर रखते हुए चेक कर लिया ये किस तरह से अच्छे लगेंगे। इन पैचेस को कॉलर पर फिक्स करने के लिए पहले मैंने रिवर्सिबल के साथ इसे सिक्योर किया है, फिर मैंने इसके ऊपर हैंड स्टिच की है। तो बाद में इसे मैं हैंड स्टिच करने वाली हूँ, पहले मैं स्लीव को अटैच करूँगी। स्लीव अटैच करने के लिए पहले फ्रंट आर्म होल को चेक करेंगे, ब्लाउज़ के ऊपर स्लीव को उल्टा रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच जितना स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए स्लीव को अटैच कर दें। और दूसरी साइड पर भी स्लीव को अटैच कर लें। और स्लीव अटैच होने के बाद स्लीव के नीचे शोल्डर पिल्लो रखते हुए यहाँ पर अच्छे से आयरन करना, जिससे आपकी स्लीव की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब इस पर हमें साइड फिटिंग देनी है। साइड फिटिंग देना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया था 1.5 इंचेस का। अब पूरे ब्लाउज़ के ऊपर 1.5 इंचेस पर आपको मार्किंग करते जाना है। स्लीव का जो स्टिचिंग मार्जिन है वो स्लीव की तरफ ही रखें और पूरे ब्लाउज़ पर इस तरह से 1.5 इंचेस पर मैंने मार्किंग कर दी है। दूसरी साइड पर भी 1.5 इंचेस पर ही मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए इस पर स्टिच लगा देंगे। अभी जो पैचेस मैंने रिबन सिबल के साथ सिक्योर किए हैं, इसे मैं हैंड स्टिच करूँगी। तो अगेन यहाँ पर मैंने ज़री थ्रेड का ही यूज़ किया है, जो कि स्टिच लगने के बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। और हुक और आई लगने के बाद ये हमारे ब्लाउज़ की फाइनल लुक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।